हेलो, नमस्कार सभी को। आज बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के एक बेहतरीन टॉपिक बर्नौलीज प्रिंसिपल के बारे में। जैसा कि हमें मालूम है, फ्लूइड फ्लो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, तो इसको समझने के लिए हमें कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। वैसे तो फ्लूइड फ्लो जनरली दो प्रकार का होता है, एक स्ट्रीमलाइन और दूसरा टर्बुलेंट। तो हमें जो भी कंडीशंस पढ़नी है क्लास 11th में, वो पढ़नी है स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए। स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब ऐसा फ्लो जिसमें कि एक पार्टिकल के जस्ट पीछे दूसरा पार्टिकल आ रहा है और वो उसकी पोजीशन को गेन कर रहा है, उसकी पोजीशन को वो कवर अप कर रहा है। क्लियर हुआ? तो अब अगर हम स्ट्रीमलाइन फ्लो को समझेंगे तब हम बर्नौली प्रिंसिपल को समझ सकते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पहले से पता होनी चाहिए कि a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2। अगर आपको ये मालूम है तो फिर आपको बर्नौली थ्योरम के ऊपर के तरफ जाना चाहिए। अब बर्नौली थ्योरम क्या है, बेसिकली उसको समझने का प्रयास करते हैं। बर्नौलीज प्रिंसिपल ये था, सम ऑफ प्रेशर एनर्जीज प्लस काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ अ फ्लूइड इज ऑलवेज कांस्टेंट। और उन्होंने उसको एक ऐसे कहा कि अगर मान लेते हैं कोई पॉइंट 1 है, उस पॉइंट 1 और एक पॉइंट 2 है, इन पॉइंट्स के लिए अगर हम एक स्ट्रीमलाइन फ्लो में कोई फ्लूइड बह रहा है, उसके लिए अगर हम इक्वेशन निकालना चाहेंगे तो उन्होंने कहा कि अगर इस पॉइंट पे आप निकालोगे और इस पॉइंट पे निकालोगे तो इस जगह जो प्रेशर एनर्जी होगी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी जो पार्टिकल्स की, वो और इस जगह जो होगी वो हमेशा बराबर होंगे। मैथमेटिकली उन्होंने उसी चीज को लिखा कि सम ऑफ प्रेशर एनर्जीज प्लस काइनेटिक एनर्जीज, तो काइनेटिक एनर्जी को रो वी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा प्लस रो जी एच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि सम ऑफ प्रेशर एनर्जीज प्लस काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जीज का सम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर इसके प्रूफ की तरफ जाएं कि इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग, की वर्क डन की अगर हम बात करें कि इस पॉइंट पे जो 1 पॉइंट है आपका और जो ये 2 है, अगर इन दोनों के लिए वर्क डन की बात करें हम कि वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन हमें पता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है W इज इक्वल्स टू P इंटू डेल्टा V, ये होता है। तो अगर पोजीशन 1 की बात करें तो W1 होगा उस केस में, W1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा P1 इंटू डेल्टा V, और सिमिलरली W2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, सिमिलरली W2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा P2 इंटू डेल्टा वी। अब जब P2 इंटू डेल्टा वी हो जाएगा और टोटल वर्क डन निकालेंगे तो टोटल वर्क डन आपका हो जाएगा डेल्टा मतलब सॉरी W1 माइनस W2 विच इज इक्वल्स टू P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा वी। ये तो हो गया अपना टोटल वर्क डन। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी दोनों पोजीशंस के लिए क्या होगा, इस 1 पोजीशन और 2 पोजीशन के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई जैसे समझें या डेल्टा के इक्वल्स टू जाने। वैसे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपना होता है हाफ एम वी स्क्वायर, बट इन केस ऑफ फ्लूइड अगर हम मास को ना लिखें तो मास बराबर एक फॉर्मूला होता है अपना डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू रो इंटू डेल्टा वी। अगर हम उसका यूज करें और दोनों पोजीशंस के लिए लिखें तो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन के लिए अगर हम लिखेंगे इसी को तो लिखा जाएगा 1/2 रो इंटू डेल्टा वी और V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर, V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर। फिर फर्दर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल्स टू mgh, नॉर्मल फॉर्मूला होता है अपना, और m को ही हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू डेल्टा वी, तो ये हो जाएगा रो इंटू डेल्टा वी और H2 माइनस H1, H1 पोजीशन H2 माइनस H1। ये आपके फॉर्मूले हुए वर्क के लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए और पोटेंशियल एनर्जी के। जब अगर इन तीनों के लिए हम देखें तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम हमें मालूम है कि डेल्टा W इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये होगा। अब जब हम इसको लिखेंगे तो फर्दर हम क्या लिखेंगे कि इसका सम और इसका सम बराबर होगा, मतलब इन दोनों का सम एक दूसरे के बराबर होगा। तो इसी को अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा अपना
P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू 1/2 रो इंटू डेल्टा V V1 माइनस V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर प्लस रो डेल्टा V और फिर रो डेल्टा V H2 माइनस H1 रो जी एच, एक जी और छूट गया अपना, रो जी एच करके लिखा जाता है। तो रो इंटू जी इंटू डेल्टा वी इंटू H2 माइनस H1, इतनी आपकी इक्वेशन बनेगी। पीछे वाले पार्ट में यहां जी और होगा, यहां पे सॉरी, यहां पे एक जी और लिख लेंगे हम लोग। फिर अब जब ये इक्वेशन बनी तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा अपना P1 इंटू डेल्टा वी, P1 इंटू डेल्टा वी माइनस P2 इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू 1/2 रो इंटू डेल्टा वी V2 अब अगर हम गौर करें तो इनमें तीनों में डेल्टा वी और डेल्टा वी कॉमन है, जिसको हम अगर हटा देंगे तो ये बचेगा सिंपल P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस रो जी H1। अब अगर हमें देख पा रहे हो तो ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये इस तरफ आ जाएगा, तो 1 वाले पार्ट आप इस तरफ कर लो, 2 वाले उस तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल प्लस रो जी H1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। देखा जाए तो इधर 1 और 2 दोनों एक जैसे हैं, और इधर ये 1 वाला पार्ट हो गया, ये 2 वाला पार्ट हो गया, और दोनों के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। और इसी के बिहाफ पे ये कंक्लूड किया गया कि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो आपको बेसिकली इतना लिख के दिखाना होता है अगर आपसे बर्नौलीज थ्योरम पूछी जाती है तो। क्लियर हुआ? चलिए, अगर इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछना, है ना, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।